किसान के साथ में धोखा हो जाए। कैसे अब आगे क्या करोगे? आगे क्या कानून वापसी हो गए। जिस कॉज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का क्या आंदोलन जारी होगा। आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन तो जब खत्म होगा, जब पूरा संयुक्त मोर्चा संतुष्ट हो जाएगा, देश का किसान संतुष्ट हो जाएगा और ये कानून वापसी हो जाएंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर सुबह 9 बजे देश के नाम संबोधन में 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, पीएम ने देश से माफी तक मांग ली। लेकिन किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो संसद में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का इंतजार करेंगे। बहरहाल ताजा घटनाक्रम के बाद सबकी निगाहें राकेश टिकैत पर टिक गई हैं। अब चर्चा जोरों पर है कि 2 बार राजनीति में किस्मत आजमाकर फेल होने वाले राकेश टिकैत का क्या भविष्य है। क्या वो अपने पिता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जितना बड़ा नाम अब इस आंदोलन के सफल होने के बाद बन पाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और राकेश टिकैत कई बार सियासी महत्वाकांक्षाएं जाहिर कर चुके हैं। लेकिन इन तमाम बातों से पहले जान लीजिए कि राकेश टिकैत आखिर है कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। राकेश टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता रहे महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के सबसे बड़े बेटे नरेश टिकैत हैं, जो मौजूदा समय में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरे नंबर पर राकेश टिकैत हैं, जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तीसरे नंबर पर सुरेंद्र टिकैत हैं, जो मेरठ के एक शुगर मिल में मैनेजर के तौर पर कार्यरत हैं। वहीं सबसे छोटे बेटे नरेंद्र टिकैत खेती का काम करते हैं। बात राकेश सिंह टिकैत की करें तो उनका जन्म मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में 4 जून 1969 को हुआ था। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की थी, उसके बाद एलएलबी किया था। राकेश टिकैत की शादी साल 1985 में बागपत के दादरी गांव की सुनीता देवी से हुई थी। इसी साल उनकी नौकरी दिल्ली पुलिस में लगी थी। उनके बेटे का नाम चरण सिंह और बेटियों का नाम सीमा और ज्योति है। महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े बेटे नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन में ही सक्रिय थे, लेकिन राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के तौर पर 1985 में भर्ती हो गए थे। इसी दौरान 90 के दशक में दिल्ली के लाल किले पर महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चल रहा था। ऐसे में सरकार की ओर से राकेश टिकैत पर पिता महेंद्र सिंह टिकैत से आंदोलन खत्म कराने का दबाव बना। राकेश टिकैत उसी समय पुलिस की नौकरी छोड़ किसानों के साथ खड़े हो गए थे। इसके बाद से ही किसान राजनीति का हिस्सा बन गए और देखते ही देखते महेंद्र सिंह के किसान सियासत के वारिस के तौर पर उन्हें देखा जाने लगा। हालांकि पिता महेंद्र सिंह टिकैत की 2011 में कैंसर से मौत होने के बाद राकेश टिकैत को उनका वारिस माना जा रहा था, लेकिन बड़े बेटे चौधरी नरेश टिकैत को पगड़ी पहनाकर भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाकर कमान सौंप दी गई और राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाते रहे। महेंद्र सिंह टिकैत बालियान खाप से आते हैं। इसी चलते उनकी मौत के बाद उनके बड़े बेटे नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि खाप के नियमों के मुताबिक बड़ा बेटा ही मुखिया बन सकता है। हालांकि नरेश टिकैत भले ही किसान यूनियन के अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भारतीय किसान यूनियन की कमान राकेश टिकैत के हाथ में है और सभी अहम फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। किसान आंदोलन की रूपरेखा आज भी राकेश टिकैत ही तय करते हैं। राकेश टिकैत ने 2 बार राजनीति में भी किस्मत आजमाई। पहली बार 2007 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन नहीं जीत सके। इसके बाद राकेश टिकैत ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा जनपद से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, पर जीतकर संसद नहीं पहुंच सके। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए किसानों की लड़ाई के चलते राकेश टिकैत 44 बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक समय भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली में संसद भवन के बाहर किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, गन्ना जलाया, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। राजस्थान में भी किसानों के हित में बाजरे के मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की थी। सरकार की मांग न मानने पर टिकैत ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिस वजह से उन्हें जयपुर जेल में जाना पड़ा था।
हालांकि कृषि कानूनों के मसले पर 1 साल ही सही, लेकिन राकेश टिकैत अपने पिता के नक्शे कदम पर रहते हुए सरकार से अपनी मांगे मनवाने में सफल हुए हैं। अब बात करते हैं राकेश टिकैत के भविष्य की। किसान आंदोलन के दौरान ही एक इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने यूपी चुनाव में उतरने के सवाल पर अहम बयान दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि आगे चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ना सबसे बड़ी बीमारी है। पर साथ ही उन्होंने ये भी जोर दिया था कि हमें वोट्स देने का हक है, चुनाव लड़ने का भी हक है। ऐसे में कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि किसान आंदोलन ने राकेश टिकैत का कद काफी बढ़ा दिया है। ये उनके जीवन का भी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उनके चुनाव लड़ने के पिछले अनुभव अच्छे नहीं रहे, वहीं किसान नेता के तौर पर पूरे देश में उनकी छवि बनकर उभरी है। ऐसे में संभावना ज्यादा है कि वो अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत की राह पकड़ेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी राह टिकैत पकड़ते हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक, जो अब एक नए अंदाज में आपके सामने पेश है।